नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यूपीएससी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी बुक पढ़ें, उसका सिलेबस क्या है, तो उन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि उसका सिलेबस पैटर्न क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट प्री और मेंस दोनों में कंबाइन करके आते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि कौन सी बुक पढ़ें, लूसेंट पढ़ें या फिर जैसे कि यहाँ पे लक्ष्मीकांत पढ़ें। तो इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आपके पास क्या है, एनसीईआरटी क्या है, जैसे कि एनसीईआरटी नहीं मिल पाती कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर तो मिल जाएगी एनसीईआरटी कम प्राइस में भी। लेकिन एनसीईआरटी के लिए अगर आपको बेसिक कंप्लीट करना है तो आप महेश कुमार बड़वाल की ले लीजिए। और अगर आपको भूगोल पढ़ना है तो भूगोल के लिए क्या है, आपको भूगोल के साथ साथ आपको क्या रखना पड़ेगा, स्टूडेंट एटलस रखना पड़ेगा। भूगोल के साथ क्या करना पड़ेगा आपको, स्टूडेंट जो है एटलस रखना पड़ेगा। ये इसके बिना भूगोल मुश्किल है। लूसेंट तो रखना ही रखना है। और ये मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और महेश कुमार बड़वाल की, मतलब इन सारे सब्जेक्ट का अब सवाल है कि कौन सी बुक पढ़ें कौन सी नहीं। एक कंप्लीट स्ट्रेटजी यहाँ पे आपको शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले कि कौन सब्जेक्ट प्री में आएंगे और मेंस, यहाँ पे क्योंकि मैंने प्री लिखा है और प्री प्लस मेंस, और यहाँ पे मेंस इन एग्जामिनेशन, मतलब यहाँ पे प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ प्री में आएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो प्री और मेंस दोनों में आएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, मतलब कि प्राचीन, यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास और फिर यहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास, और यहाँ पे जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान और सी सेट, ये प्री में केवल पूछे जाते हैं और मेंस में नहीं पूछे जाते। लेकिन यहीं पे मॉडर्न इंडियन की बात करें तो मॉडर्न इंडियन में क्या होता है, आधुनिक भारत जो है ये सिर्फ और यहाँ पे प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। और वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करें, वर्ल्ड जियोग्राफी मतलब विश्व भूगोल, विश्व भूगोल क्या है, ये प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। और फिर यहाँ पे इंडियन जियोग्राफी मतलब कि यहाँ पे भारत का भूगोल की बात करें तो ये प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारतीय यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ये प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे गवर्नेंस की बात करें, गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, शासन की बात करें तो प्री और मेंस दोनों में पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल की बात करते हैं तो ये पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। और बाकी सब्जेक्ट जैसे कि सिर्फ मेंस में ही पूछे जाते हैं, तो मेंस में जैसे कि कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर, और वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व इतिहास, और फिर इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, तो यहाँ पे मतलब कि भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय। और यहाँ पे इंटरनल रिलेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सिर्फ क्या है मेंस से पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये क्या होता है सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में मतलब इसका मतलब होता है आपदा प्रबंधन, ये सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी मतलब आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो ये सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं। और फिर इसके बाद एथिक्स की बात करें, एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, नीति शास्त्र जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं। तो दोनों का कंप्लीट एक सिलेबस है कि कौन सब्जेक्ट प्री में पूछे जाते हैं और कौन मेंस में, और सिर्फ कौन प्री में पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कि अब बात ये आती है कि कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक को पढ़े। तो यहाँ पे कौन सी बुक की बात करें तो जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज में। तो यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें कौन सी बुक लेना है हमें, तो यहाँ पे RS शर्मा की बुक लेना है और ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करते हैं तो यहाँ पे सतीश चंद्रा की लेनी है आपको बुक, और आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास की बात करें तो यहाँ पे बिपिन चंद्रा या फिर एक्सपेक्ट्रम, मतलब आपको इन दोनों में से जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगे वो आप ले लीजिए।
फिर उसके बाद यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास भी। और फिर कला एवं संस्कृति की बात करते हैं तो यहाँ पे नितिन सिंघानिया की लेनी है बुक आपको, ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पे विश्व इतिहास की बात करते हैं तो ये जैन एवं माथुर की लेना है हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है, नॉर्मन लॉयर की बुक लेना है। और ये यहाँ पे भी ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ना है। फिर भूगोल की बात करते हैं तो 9 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है उससे आप कवर कर सकते हैं। और भूगोल के लिए जैसा कि मैंने बताया था महेश कुमार बड़वाल भी आपके पास है तो ले लीजिए, और साथ में स्टूडेंट एटलस भी जरूरी है भूगोल के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉलिटी की बात करते हैं तो लक्ष्मीकांत मैंने दिखाई थी यहाँ पे, ये यहाँ पे पॉलिटी की बात कर लेते हैं तो ये लक्ष्मीकांत मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था तो लक्ष्मीकांत आपको ले लेनी है। फिर इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे 11th की एनसीईआरटी पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी। और यहाँ पे और 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें दो होते हैं, एक माइक्रो एनसीईआरटी, एक होता है माइक्रो, एक मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है बेस्टी और यहाँ पे मैक्रो का मतलब समष्टि होता है। तो समष्टि में आपको क्या पढ़ना है, थ्योरी और फॉर्मूला दोनों पढ़ना है। और फिर अगर बुक की बात कर लेते हैं तो नितिन सिंघानिया की ले लेना है या फिर संजीव वर्मा की ले लेना है, इन दोनों में से किसी एक का। फिर उसके बाद यहाँ पे जनरल साइंस की बात कर लेते हैं। जनरल साइंस में यहाँ पे कोई बुक नहीं, कोई सी भी बुक ले लीजिए या फिर कोई संस्था से जुड़ जाइए। अब वहाँ से जैसे कि खान सर है तो वहाँ से कम प्राइस में आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस के लिए मतलब शासन के लिए भी आप लक्ष्मीकांत ही ले लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इकोलॉजी इन्वायरमेंटल की बात करते हैं तो ये आपके पास लूसेंट है उससे कवर हो जाएगा। और फिर ये सारी चीज़ें क्या होती है कि आप किसी संस्था से अगर जुड़ते हैं या फिर किसी कोचिंग संस्थान से तो उनकी जो बुकें हैं वो आप ले सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद यहाँ पे इंडियन सोसाइटी एवं क्या है सोशल जस्टिस के लिए क्या है राम आहूजा की बुक ले लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आईआर के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो ये आपके लिए कोई बुक नहीं है, आप न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर के सहारे से ही ये कवर हो पाएगा। आईआर मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध। फिर यहाँ पे क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टीएमएस की लेना है, टाटा माइक्रो हेल्थ की। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो अशोक कुमार सिंह की लेना है, टीएमएच की लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स से क्या है किसी संस्थान से आप जुड़िए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, या आप दृष्टि की कोई बुक ले लीजिए या फिर उनकी क्लासेस या वीडियोस देखिए, या फिर आपकी खान सर का तो वैसे भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी, बेस्ट रहेगा खान सर की क्लासेस ले लीजिए या फिर बुक ले लीजिए। या फिर अदर कोई संस्थान है जो आपके पास अवेलेबल हो सके, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए कम साधन होते हैं या फिर होते भी हैं, तो जो आपके पास उपलब्ध हो पाता है आप उससे तैयारी कीजिए। तो बेस्ट रणनीति के साथ आप तैयारी कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी कोशिश की है पूरा कंप्लीट सिलेबस पैटर्न उसका कवर कराने के लिए और कौन सी बुक पढ़े, मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपको शेयर कर दी है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।